अगर ईरान चाहे तो बिना एक भी परमाणु बम गिराए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने घुटनों तले ला सकता है, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसी जगह का कंट्रोल है जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा का संचालन होता है। अगर उस जगह को केवल 5 दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए तो या तो पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ धकेल दी जाएगी या फिर पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस जैसे बड़े संकट उत्पन्न हो जाएंगे। 28 फरवरी की वो भयानक रात जब तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei अपने हाई लेवल लीडरशिप सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें IRCTC के हाई लेवल कमांडर से लेकर मिलिट्री के बड़े बड़े लीडर शामिल होते हैं। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये पता चलता है कि आयतुल्लाह खamenei को ये पहले से पता था कि अमेरिका हमला करने वाला है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उनको ये बताया जाता है कि हमला रात के अंधेरे में होगा, लेकिन होता बिल्कुल उससे उल्टा है। सुबह करीब 8 बजे जब कॉम्प्लेक्स में मीटिंग चल रही तो अचानक आसमान से 40 बम गिर जाते हैं। इससे 60 सेकंड से भी कम समय में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मिट्टी का ढेर बन जाता है। इस हमले में खamenei के साथ साथ उनकी बेटी, दामाद और मात्र 14 महीने की मासूम बच्ची जो खamenei की पोती लगती थी, उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये एक ऐसा हमला था जिसने सिर्फ ईरान की लीडरशिप को ही नहीं तबाह किया, बल्कि पूरी मिडल ईस्ट की राजनीति को ही बदल कर रख दिया। लेकिन रुको, अगर आपको लगता है कि ईरान का खेल खत्म हो गया तो आप गलत हो, क्योंकि ईरान अब 4 लेवल सक्सेसर सिस्टम पर काम करता है, जिसमें हर एक बड़े पद के लिए 4 बैकअप लोग रखे जाते हैं। जैसे किसी एक बड़े लीडर की मौत हो जाती है तो तुरंत उसकी जगह एक दूसरा लीडर आकर परिस्थिति को संभालता है। इसका मतलब है कि ईरान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। खamenei की मौत के बाद ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC ने बदला लेने की कसम खाई है, और अब तो खबर भी आ रही है कि IRGC अमेरिका के अब्राहम लिंकन को टारगेट करने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास दोहराया जा सकता है। जैसे 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसमें अमेरिका के लगभग 2400 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 2 में धकेल दिया था। जरा सोचिए, अगर यही चीज दोबारा से दोहराई जाएगी तो क्या होगा। लेकिन ईरान की कहानी जापान से थोड़ी अलग है। अगर ईरान चाहे तो बिना एक भी परमाणु बम गिराए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने घुटनों पर ला सकता है। ईरान के पास एक ऐसी जगह है जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा का संचालन होता है, और उस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया की लगभग 20% ऑयल रिजर्व्स गुजरते हैं। सोचो, अगर ईरान सिर्फ एक रास्ते को बंद कर दे तो पूरी मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि इंडिया, जापान, चाइना और यूरोप की भी इकोनॉमी हिल सकती है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान के पास सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत भी है। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला रास्ता बंद कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जवाब जरूर देना। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लड़ाई किसी भी देश के बीच में हो, हमेशा नुकसान आम इंसान का होता है और उस फौजी का होता है जो अपने वतन के लिए लड़ता है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या अब भी भारत को अमेरिका से दोस्ती रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम वालेकुम।